एक बार बुद्ध कुछ दिनों के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव के लोगों को उनके आने के बारे में पता चल गया। वे सभी अपनी अपनी समस्याओं को लिए उनके पास आने लगे। एक दिन उस गांव के कुछ लोगों ने एक अंधे आदमी को बुद्ध के पास लाया और कहा, यह आदमी अंधा है तथा हम इसके सबसे करीबी दोस्त हैं। हमने इसे प्रकाश के बारे में बताने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वह इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं। इसका मानना है कि प्रकाश नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम जानते हैं कि प्रकाश है, लेकिन इसका कहना है कि हम सब भ्रम में हैं, क्योंकि प्रकाश जैसा कुछ नहीं होता। यह हमसे कहता है कि अगर प्रकाश है तो मेरे सामने लाओ, मैं उसे छूकर महसूस करना चाहता हूँ। आप हमें बताएं कि हम उसके लिए प्रकाश को छूना कैसे संभव करा सकते हैं। तभी अंधा आदमी बोल पड़ा, ठीक है, अगर मैं इसे छू नहीं सकता तो कोई बात नहीं, पर मेरे पास कान है। तुम सब प्रकाश की ध्वनि बनाओ ताकि मैं इसे सुन सकूं। अगर सुनना भी संभव नहीं तो मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ, या यदि प्रकाश खुशबू है तो मैं इसे सूंघना चाहता हूँ। उसके दोस्तों ने बुद्ध से कहा, आप इसे देखें, इसे समझाने का कोई तरीका नहीं। प्रकाश केवल आंखों से देखा जा सकता है और इसके पास आंखें हैं ही नहीं। उन लोगों ने बुद्ध से कहा, यह हमेशा शिकायत करता है कि उसके गांव वाले उससे अनावश्यक रूप से प्रकाश के बारे में बातें करते हैं ताकि वो उसे अंधा कह सके। इसे लगता है कि हमने इसका मजाक बनाने के लिए इस कहानी का आविष्कार किया हुआ है। आखिर में उन लोगों ने बुद्ध से पूछा कि क्या वह इसे प्रकाश के बारे में समझा सकते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। मानव जाति की समस्याएं उन लोगों द्वारा बनाई गई हैं जिन्होंने चीजों को समझाने की कोशिश की है। जो देख नहीं सकता, मैं उसे समझाने की गलती नहीं करूंगा। मैं एक अंधे व्यक्ति को यह नहीं समझाऊंगा कि प्रकाश है। तब अंधे आदमी के दोस्तों ने बुद्ध से पूछा, तो हम क्या करें, इसे किस तरह समझाएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसे मेरे पास रखने से कोई फायदा नहीं। इसे एक ऐसे चिकित्सक के पास ले जाओ जो इसकी आंखों का इलाज कर सकता हो। इसे उपदेश की आवश्यकता नहीं, उपचार की आवश्यकता है। यह स्पष्टीकरण या इसके द्वारा आपकी बताई गई बातों पर विश्वास करने का प्रश्न नहीं है। अगर इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वह स्वयं प्रकाश को देख उसे जान लेगा। दोस्त बुद्ध की बात समझ गए और उन्होंने उस अंधे आदमी को इलाज के लिए एक अच्छे चिकित्सक के पास ले गए। सौभाग्य से वह अंधा आदमी कुछ ही महीनों के बाद ठीक हो गया। जब वह अपने गांव लौटा तब तक बुद्ध उस गांव को छोड़कर जा चुके थे। उस अंधे आदमी ने बुद्ध की हर जगह तलाश की और अंत में वह बुद्ध से मिला। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मैं गलत था, प्रकाश है, लेकिन पहले मैं इसे देख नहीं सकता था, इसीलिए मुझे प्रकाश के बारे में कुछ भी विश्वास नहीं था। बुद्ध ने कहा, आप निश्चित रूप से गलत थे, लेकिन अब आपकी आंखें ठीक हो गई, क्योंकि आपने दूसरों की कही गई बातों को मानने से इनकार कर दिया था। अगर आपने अपने दोस्तों की कही गई बातों को मान लिया होता कि प्रकाश है, तो वो बातें वहीं समाप्त हो जाती और आपकी आंखों का इलाज नहीं हो पाता तथा आप कभी प्रकाश को नहीं देख पाते। आपने उनकी बातों को अस्वीकार किया, जिस कारण आपकी आंखों का इलाज संभव हुआ, जिसके कारण आज आप इस प्रकाश का अनुभव कर पा रहे हैं। उस आदमी ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने घर को लौट गया। हमें अपने जीवन में अपनी समझ स्वयं खोजनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की अंतर्दृष्टि की पूजा करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम उसका अनुभव खुद की समझ से न कर पाए। किसी व्यक्ति की अपनी समझ की खोज तभी शुरू हो सकती है जब वह दूसरों के बारे में विचार छोड़ दे और अपनी वास्तविक समझ को विकसित कर उसे समझे। धन्यवाद।